इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश ज़ुबान सीखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंस्टेड कि आप अपनी सारा फोकस जो है ग्रामर की तरफ करें। ठीक है, ग्रामर भी सीखनी चाहिए और आनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको ये होना चाहिए कि आप बोलना सीखें, यानी आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद बोलने की कोशिश करें या सोशल मीडिया पे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुना करें, क्योंकि जितना आप सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, इन तीनों कामों से क्या होगा, आपकी कोई भी लैंग्वेज स्किल बेहतर होती जाएगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के। इन सेंटेंसेस में दोनों होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस, और इनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो पहले हम आहिस्ता आहिस्ता इन सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर आप ख़ुद से अपने सेंटेंसेस बनाकर बोलना शुरू कर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्पोकन इंग्लिश स्किल्स हैं वो सेंटेंस है नो वरीज़। अब ये जो सेंटेंस है ये तब इस्तेमाल होता है जब हमने किसी दूसरे शख्स को ये कहना हो कि कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन ना लें। तो हम इनफॉर्मल तरीके में हम ये भी कह सकते हैं नो वरीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है लॉन्ग टाइम नो सी। अब ये जो सेंटेंस है ये मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। जब भी हम काफ़ी देर बाद किसी से मिलते हैं या कोई हमें काफ़ी देर बाद नज़र आता है तो हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। ये इनफॉर्मल फ्रेज़ है। नेक्स्ट है कॉल मी व्हेन यू गेट होम। बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है और ये फ्रेज़ आप तब इस्तेमाल, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। ये सेंटेंस आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने किसी को कहना हो कि जब आप घर पहुँचेंगे तो मुझे कॉल करना, तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉल मी व्हेन यू गेट होम। आई एम एग्जॉस्टेड टुडे। ये जो सेंटेंस है ये थकावट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई एम टायर्ड के बजाय आप ये भी कह सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड टुडे। एग्जॉस्टेड का मतलब भी थकना ही है। नेक्स्ट है हाउ स्टनिंग इज़ द वेदर टुडे। इसके बजाय कि आप कहें द वेदर इज़ नाइस, यानी जो टिपिकल सेंटेंस चलता आ रहा है, अब ये कह सकते हैं हाउ स्टनिंग इज़ द वेदर टुडे। और यहाँ पर जो स्टनिंग का मतलब है वो ये है कि खूबसूरत या वंडरफुल। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई कांट रिमेंबर। जब भी हमें कोई चीज़ भूल जाती है तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई फॉरगॉट। लेकिन उसके बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई कांट रिमेंबर, यानी अभी अभी मुझे याद था। अक्सर हम कहते हैं ना कि अभी अभी मुझे ये बात याद थी लेकिन अब मुझे याद नहीं पड़ा कि मतलब मैंने कहना क्या था। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई कांट रिमेंबर। आई सी वेयर यूर कमिंग फ्रॉम। जब भी हम ये जाहिर करना चाहें कि हाँ मुझे अंदाज़ा है कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो या तुम किस लिहाज से बात कर रहे हो, तो हम उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आई सी वेयर यूर कमिंग फ्रॉम। प्लीज़ बी क्वाइट फॉर ए सेकेंड। किसी को खामोश करना हो या किसी को कहना हो कि थोड़ी देर खामोशी आपको चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं प्लीज़ बी क्वाइट फॉर ए सेकेंड। नेक्स्ट है वेल एट लीस्ट थिंग्स कुडंट गेट वर्स। जब आपका कोई दिन बुरा जा रहा हो तो आप ये सेंटेंस इनफॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वेल एट लीस्ट थिंग्स कुडंट गेट वर्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इससे बुरी तो कोई चीज़ नहीं ना हो सकती, या इससे बुरे जो हालात चल रहे हैं इससे बुरे तो और नहीं हो सकते हालात। नेक्स्ट है व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। जब भी हमने कोई डिसअप्रूवल दिखाना हो या हमने कहना हो कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट बाय दैट। अभी अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता सेंटेंस, लेकिन ये बहुत ही मज़े का सेंटेंस है। इस सेंटेंस का बेसिकली मतलब ये है कि कोई आपको एक्सक्यूज़ देता है, बहाना देता है या कोई वजह बताता है, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा होता उनकी बातों पे, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, इनफॉर्मल तरीके से आप कह सकते हैं आई डोंट बाय दैट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज़ ख़रीदें, इसका बेसिकली मतलब ये है इनफॉर्मल इंग्लिश में कि मैं आपकी बात को मानता नहीं हूँ या मुझे यकीन नहीं है आपकी बात पर। नेक्स्ट है लेट्स हैव ए ब्लास्ट। लेट्स हैव फन। लेट्स हैव फन के बजाय आप ये कह सकते हैं लेट्स हैव ए ब्लास्ट। ये भी इनफॉर्मल में आ जाता है। ब्लास्ट का मतलब होता है हैविंग फन, एंजॉयिंग समथिंग। नेक्स्ट है गुड इवनिंग सर, may I know where I could find Mr. Dash।
अब ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली जब भी आपने किसी को ढूंढना हो या किसी के बारे में पूछना हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। गुड इवनिंग या मॉर्निंग या जो भी टाइम ऑफ द डे है उसके हिसाब से, गुड इवनिंग सर, मे आई नो वे आई कुड फाइंड मिस्टर हामिद। ऐसे सिंपल जो भी आप जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं उस शख्स का नाम आप अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द कोर्स। ये सेंटेंस आप किसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द बुक, मैं किताब के बारे में और जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द कोर्स, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द टाइम टेबल। यानी कोई भी चीज़ आप जिसके बारे में आप मज़ीद और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द कोर्स। हे आई सी यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, डू यू नीड सम हेल्प। जब भी आपने कोई अपनी हेल्प ऑफर करनी हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। हे आई सी यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, डू यू नीड सम हेल्प। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगले बंदे से पूछना कि उनको कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट है आई ग्रेटली अप्रिशिएट यू स्पेंडिंग टाइम विद मी बट आई हैव टू लीव नाउ, आई प्रॉमिस आई विल कैच अप विद यू सून। अब ये जो सेंटेंस है ये बातचीत है उसको वाइंड अप करने के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई ग्रेटली अप्रिशिएट यू स्पेंडिंग टाइम विद मी बट आई हैव टू लीव नाउ, आई प्रॉमिस आई विल कैच अप विद यू सून। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज नाइस मीटिंग यू, टेक केयर। ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली एंडिंग सेंटेंस है। किसी भी कॉन्वर्जेशन के बाद अक्सर लोग कहते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू, टेक केयर। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर द ऑफर बट आई विल हैव टू डिक्लाइन। जब कोई आपको ऑफ़र दे, कोई मदद दे, कोई चीज़ दे लेकिन आप मना करना चाहते हो तो आप ऐसे मना कर सकते हो इस सेंटेंस के थ्रू, यानी थैंक यू फॉर द ऑफर बट आई विल हैव टू डिक्लाइन। थैंक यू फॉर द ऑफर बट आई विल हैव टू डिक्लाइन। हेलो, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे, आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड। ये जो सेंटेंस है ये इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जब आपका कहीं भी इंस्टीट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी वर्क प्लेस में आपका फ़र्स्ट डे हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। हेलो, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे, आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई लव योर क्लोथ्स, वेयर डिड यू गेट देम। मुझे आपके कपड़े बहुत पसंद आए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कहाँ से लिए। सेंटेंस है ये स्मॉल टॉक के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाजमी ऐसे कि इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश के रिलेटेड या बाकी और किसी टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।